मेरे एक आह्वान पर मेरा पूरा समाज संगठित हो सकता है और आप कल्पना कर सकते हैं वो कितनी बड़ी हिंसा कर सकता है, लेकिन मैंने उनसे अहिंसक रहने के लिए कहा है। गुर्जर समाज के मसीहा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ऐसा ही कहा करते थे और होता भी यही था। उनकी एक आवाज पर गुर्जर समाज संगठित हो जाया करता था, चक्का जाम कर देता था, रेल रोक देता था। एक बड़ी लड़ाई गुर्जर समाज ने आरक्षण के लिए लड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेंद्र और स्वागत है आपका थिंक 360 पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज 17 ऐसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जो कांग्रेस से नाराज थे, जो नई राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी महेंद्र शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन वह माहौल क्या था? कमाल की बात देखिए आप, राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वहां मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़ थे, सीपी जोशी थे, डॉक्टर अलका सिंह थी और वहां नारे लग रहे थे देवनारायण भगवान की जय। ये समर्थक किसके पीछे आए थे? जज किशन गुर्जर, रिटायर्ड जज हो चुके हैं और अब राजनीति में आ चुके हैं। एडवोकेट अवतार सिंह गुर्जर, इन्होंने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया। गुर्जर वोट बैंक को लेकर भाजपा में चल क्या रहा है, भाजपा किस तरह की एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि भाजपा जानती है कि गुर्जर समाज अब दो राहे पर खड़ा है, एक जंक्शन पर खड़ा है। यहां से उसकी स्टीयरिंग कहां घूमेगी, इस पर भाजपा की नजर है और भाजपा पूरी तरह से कोशिश कर चुकी है कि दोराहे पर खड़े गुर्जर समाज की स्टीयरिंग कैसे भी करके भाजपा की तरफ घूम जाए। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 9 गुर्जर नेताओं को टिकट दिया, लेकिन एक भी नहीं जीता। ये एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं जीता? क्योंकि जीरो कर दिया गुर्जर समाज ने। वही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बात कि मेरे एक आह्वान पर पूरा गुर्जर समाज इकट्ठा हो सकता है। राजनीतिक तौर पर यही आह्वान सचिन पायलट ने किया था बीते विधानसभा चुनाव में और पूरा गुर्जर समाज कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो गया। मैं कहूंगा सचिन पायलट के लिए लामबंद हो गया। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सचिन पायलट को 1 नंबर की कुर्सी दिलाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को इस समाज ने जीरो कर दिया। एक बड़ा नुकसान भाजपा को गुर्जर समाज ने पहुंचा दिया, एक वोट इधर उधर नहीं होने दिया। लेकिन अब जो बेचैनी है उसे कैप्चर करने की भाजपा की जो कोशिशें हैं वो तेज हो चुकी हैं। अब भाजपा के संगठन को देख लीजिए। अलका सिंह राष्ट्रीय मंत्री हैं, उन्हें यथावत भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा है। अंकित गुर्जर चेची को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। दौसा से ही गुर्जर समाज की एक नेता, बड़ी नेता उभर रही हैं, नीलम गुर्जर। कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है, छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा दौसा पीजी कॉलेज से, चुनाव में सफल नहीं हो पाई, फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा। राजेंद्र राठौड़ की करीबी मानी जाती हैं, भाजपा ज्वाइन किया, तब उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी है, प्रदेश मंत्री बना दिया है दौसा के समीकरण साधने के लिए। जितेंद्र गोठवाल को सवाई माधोपुर से प्रदेश सचिव बना दिया है। ऐसे तमाम फैसले भाजपा लगातार ले रही है कि कैसे भी करके गुर्जरों को साध लिया जाए। वसुंधरा राजे हाल ही में एक कार्यक्रम में पहुंची, याद दिलाया गुर्जर समाज को कि वो गुर्जर समाज की समधन है। प्रहलाद गुर्जर ने वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कोटा में किया। पुरानी जो लीडरशिप है, कालूलाल गुर्जर वसुंधरा राजे के एकदम खासम खास हुआ करते थे, लेकिन अब उनके राजनीति के दिन लद चुके हैं। उसी को भुनाने के लिए भाजपा अब लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है कि किसी भी तरह से गुर्जर समाज को लुभाया जाए, गुर्जर समाज को लामबंद किया जाए, क्योंकि कांग्रेस में तय हो चुका है कि चुनाव तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। क्या अशोक गहलोत के लिए गुर्जर समाज लामबंद होगा? ये थोड़ा सा मुश्किल है। नेतृत्व सचिन पायलट के हाथ में हो तो बात कुछ और है, लेकिन यह मामला अशोक गहलोत का है। आज 2 गुर्जर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जस्टिस किशन गुर्जर रिटायर्ड जज हैं,
गुर्जर समाज के बड़े भामाशाह माने जाते हैं, गुर्जर समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है। और एक थे एडवोकेट अतर सिंह गुर्जर, ये करौली से आते हैं। अतर सिंह गुर्जर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के खासन खास लोगों में से हुआ करते थे और इनका सामाजिक उभार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान ही माना जाता है। कर्नल बैंसला के सहयोगियों में से थे, कर्नल बैंसला के साथ पटरी पर बैठे, कर्नल बैंसला के साथ सड़क पर बैठे, और जब आंदोलन खत्म हुआ तो एक बड़े सामाजिक नेता बन गए और अब उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। क्या ये दो नेता पूर्वी राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करेंगे? लेकिन भाजपा ने एक बड़ा दांव कहीं ना कहीं चल दिया है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि गुर्जर समाज का राजनीतिक नेचर आखिरकार क्या है। राजस्थान में 1956 में राजस्थान का एकीकरण हो गया, 1952 से लगातार चुनाव हुए, लेकिन गुर्जर राजनीति हमेशा बैकफुट पर रही। उस दौरान गुर्जर समाज को मूलतः भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता था। राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं था जो इस समाज को सामाजिक नेतृत्व प्रदान कर सके या फिर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों की कुछ चौधराहट थी, कुछ बड़े बड़े चौधरियों के नाम आते थे। बाबू हुकुम सिंह का नाम कौन भूल सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एकदम खांटी नेता। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाली हवाएं राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करती रही, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो गुर्जर बहुल माना जाता है। गुर्जरों की पूरी चौधराहट रहती है उस क्षेत्र में और गुर्जरों के बिना कोई भी राजनीतिक पार्टी वहां सफल नहीं हो पाती। बाबू हुकुम सिंह इस पूरे वैक्यूम को पूरा करते रहे, भाजपा के लगातार काम आते रहे और राजस्थान का जो गुर्जर समुदाय है उसे भी भाजपा का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा। अवतार सिंह भडाना को कौन भूल सकता है, लेकिन अब अवतार सिंह भडाना के भी राजनीति के दिन लद गए हैं। भाजपा में आए, भाजपा छोड़ दी, इधर उधर थोड़ा सा होते रहते हैं। लेकिन फिर एक ऐसे नेता का, एक ऐसे करिश्माई नेता का उभार गुर्जर समाज में होता है जिसने क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या हरियाणा, पूरे उत्तर भारत के गुर्जर समाज को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया कि उसके पीछे पूरा गुर्जर समाज हो गया। मैं राजेश पायलट की बात कर रहा हूं। राजेश पायलट के उभार ने पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। राजस्थान का पूरा गुर्जर समाज परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक बन गया। जैसे राजेश पायलट का जब निधन हुआ तो कमान उनके बेटे सचिन पायलट को मिल गई। सोनिया गांधी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया गुर्जर नेता के रूप में और उस वैक्यूम को फिर भर दिया सचिन पायलट ने। दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ा। यहां थोड़ी से दूसरे समीकरणों की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही गुर्जर समाज कांग्रेस की झोली में गया तो समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ा गया। भाजपा ने नई सोशल इंजीनियरिंग पर काम की। भैरू सिंह शेखावत के पास में उन दिनों भाजपा की कमान होती थी और यहां से उभार होता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। पूर्वी राजस्थान की राजनीति को समझने वाले राजनीतिक जानकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का जो राजनीतिक उभार था उसके पीछे कहीं ना कहीं राजेश पायलट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। राजेश पायलट दौसा से ही सांसद हुआ करते थे, किरोड़ी लाल मीणा भी दौसा से ही थे। भैरू सिंह शेखावत ने उन्हें प्रोजेक्ट किया, उन्हें प्रोजेक्ट बनाया और किरोड़ी लाल मीणा के बहाने मीणा समाज भाजपा की झोली में आ गया। उसके बाद में सचिन पायलट के हाथों में कमान मिली। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो वो भाजपा से खिसक लिए, अलग पार्टी बनाई, फिर भाजपा में आए। लेकिन अब वैसा करिश्मा अगर बीते विधानसभा चुनावों की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के लिए नहीं कर पाए, लेकिन करिश्मा किया सचिन पायलट ने। पूरे गुर्जर समाज को अपने पक्ष में लामबंद कर लिया। एक बार फिर किरोड़ी लाल मीणा सक्रिय हैं और दावा कर रहे हैं कि एक बड़ा कमाल वो पूर्वी राजस्थान में करने वाले हैं। खैर, बात फिर से गुर्जर पॉलिटिक्स की करेंगे। सचिन पायलट लगातार उस वैक्यूम को पूरा करते रहे, लेकिन अब एक अलग तरह की बेचैनी गुर्जर समाज में देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत सचिन पायलट का जो लंबा एपिसोड चला, जो उम्मीदें गुर्जर समाज सचिन पायलट से पाल रहा था, जो मुख्यमंत्री सचिन पायलट में गुर्जर समाज देख रहा था, वो जो हसरत है, वो जो ख्वाहिश थी गुर्जर समाज की, वो पूरी नहीं हुई। और अब उसकी जो कसक है, जो राजनीतिक कसक है, वो कहां निकलेगी, ये बात दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को अब चिंतित कर रही है।
उस चिंता की आड़ में है भारतीय जनता पार्टी की लगातार ऐसे फैसले कि गुर्जर नेताओं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। युवा मोर्चा में गुर्जर समाज से आने वाले अंकित चेची को उन्होंने बिठा दिया, अलका सिंह को फिर से राष्ट्रीय मंत्री बना दिया, नीलम गुर्जर, जितेंद्र गोठवाल, तमाम ऐसे नाम हैं। आज जिन गुर्जर नेताओं की भाजपा में वापसी हुई, ये भी एक बड़ा सियासी कदम, सियासी दाव भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है। लेकिन बात है कि अब कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस में बात चलती है कि क्या अशोक चांदना के बहाने ये समाज सद पाएगा, क्या धीरज गुर्जर के बहाने यह समाज सद पाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गुर्जर समाज का जो नेचर है, अगर किसी के साथ होता है तो एक साथ होता है, और किसी की खिलाफत करनी हो तो वह भी एक साथ करनी होती है। और यही बात तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कहते हैं। किरोड़ी सिंह बैंसला के जो वारिस हैं, विजय बैंसला, उनकी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है। थिंक 360 को दिए एक इंटरव्यू में विजय बैंसला ने खुद कहा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा अब कमर कस चुकी है और कहीं ना कहीं आशावादी भी है कि इस बार पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही गुर्जर समाज भाजपा के साथ में आ सकता है। तो सचिन पायलट क्या करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट का जो सबसे मजबूत बेस है राजनीति का, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का जो सबसे मजबूत बेस था राजनीति का, वो गुर्जर समाज ही तो था। लेकिन सचिन पायलट के साथ में कांग्रेस में जो हुआ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो एपिसोड चला, उसको लेकर जो नाराजगी गुर्जर समाज में है, क्या उस कमी को कांग्रेस पूरा कर पाएगी, ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने वाली है। वहीं भाजपा आशान्वित है। भाजपा को इस बार लगातार लग रहा है कि गुर्जर समाज उनके साथ आएगा। गुर्जर समाज के नेताओं की लगातार भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो रही है। अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और सचिन पायलट की उसमें भूमिका कहीं भी कम रही, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि गुर्जर समाज वन शॉट एक साथ कांग्रेस के पक्ष में आए। यहां तक कि नरेंद्र मोदी खुद गुर्जर समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देवनारायण जो गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं, उनके मंदिर तक वो आके गए हैं। और भी ऐसे भाजपा के लगातार तमाम ऐसे कदम हैं, तमाम ऐसे फैसले हैं जिसमें गुर्जर समाज उनकी प्राथमिकताओं में लगातार बना हुआ है। देखना काफी रोचक रहेगा कि इस बार गुर्जर समाज, क्योंकि बीती चुनाव में गुर्जर समाज जिस तरह से कांग्रेस पर मेहरबान हुआ और कांग्रेस की सत्ता में वापसी में बड़ी भूमिका निभाई, क्या वह भूमिका गुर्जर समाज इस बार भाजपा के लिए निभाएगा, ये एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है। राजस्थान से जुड़े ऐसे ही मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।